Good morning, student. This is your new class, new subject mathematics. पिछले क्लासेस में आपने मैथ्स में बहुत से टॉपिक्स पढ़े। अब आप नए क्लास में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे तो मैथ्स जो होगी वो थोड़ा उससे अलग होगी। तो जिन भी बच्चों ने मैथ ले रखा है उनको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज से हम लोग मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सेट से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 एनसीईआरटी में इसका नाम है सेट। इससे हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेट क्या होता है। सेट का क्या मतलब होता है। सेट बाय डेफिनेशन सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे भी आप ग्रुपिंग करते हैं किसी चीज का, आपने कंप्यूटर में एरे एक चैप्टर है उसको पढ़ा होगा, जिसमें आप सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में या टेबुलेशन फॉर्म में ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं, या जिस तरीके से हम लोग कंप्यूटर में डेटा की डिफिनीशन पढ़ते हैं। डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक उसी तरीके से मैथमेटिक्स में चैप्टर होता है सेट। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है हमें जो प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जा सके, उसे कहा जाता है सेट। जैसे एग्जांपल के लिए कहा जाए कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, रिवर ऑफ इंडिया, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये सब जो है वो एग्जांपल है सेट के। और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे पहला हमने बताया आपको ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 10 से कम। तो ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो एज वी नो दैट ऑड नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 3 5 7 एंड 9। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग जो है 1 3 5 7 9 ये प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। इन्हें हम सेपरेट करके निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी कि ये पूरी तरीके से अच्छे से डिफाइन किया जा चुका है। तो ये आपका एक सेट होगा। ऐसे ही रिवर ऑफ इंडिया, अगर सिंपली कह दिया जाए कलेक्शन ऑफ रिवर। अब कलेक्शन ऑफ रिवर अगर कह दिया गया तो उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कहाँ की नदियां, प्रॉपर तरीके से वो डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिवर ऑफ इंडिया। रिवर ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ सिर्फ इंडिया में जो रिवर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो क्या है, ये पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। तो ये आपका एक सेट की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26। अब ये 26 लेटर में वॉवेल और कंसोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वॉवेल्स आपका होता है ए ई आई ओ यू। इसके अलावा 1 2 3 4 5 भी हो गए। तो 21 जो होता है कंसोनेंट होता है, जैसे बी सी डी एफ जी, ये सब आपके कंसोनेंट कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्पेसिफाई किया गया वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो जैसा कि इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स फिक्स है ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो जब ये वेल डिफाइंड है तो ये आपका एक सेट की कैटेगरी में आएगा। तो ये हो गया हमारा सेट की डिफिनीशन। अब जब सेट को हम डिफाइन कर लेते हैं तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसका दूसरी चीज जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। जितने भी सेट हैं उनको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। एक होता है टेबुलर फॉर्म या इसे रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या इसे नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। तो आइए हम वन बाय वन समझते हैं कि सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन क्या है और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो इसको समझने के लिए जैसे कि ये आपका है, सबसे पहली चीज तो हम लोग समझ लेते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेट को हमेशा एक कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू ए मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है।
ये आपका एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर इसमें जैसे ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है, अगर इस ब्रैकेट में सेट के हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। और अगर उसी को हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारा पहला वाला एग्जांपल था ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। सेट डिफाइन करना है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब ऐसे इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमने देखा अगर इसको हम अलग अलग देखते हैं तो 1 3 5 7 9 ये इसके अलग अलग एलिमेंट हैं, नेचुरल नंबर है जो 10 से कम है। तो हम इसको जो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म, या इसे रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। तो इसको लिखने का तरीका होगा a इज इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और ये सभी एलिमेंट को अलग अलग तरीके से लिखेंगे, जैसे 1 3 5 7 9। इस तरीके से सेट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका कहलाता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी ऐसे ही लिखना है, बस यहाँ ब्रैकेट के अंदर जैसे इसमें हमने अलग अलग एलिमेंट लिख दिए हैं, वहां पे क्या करना है, इन एलिमेंट की कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक सेंटेंस लिख देना है। इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, इसको अपने इस एग्जांपल को हम लिख सकते हैं a इक्वल टू ब्रैकेट लगाया x सच दैट, ये सिंबल लगाते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट x इज नेचुरल इज ऑड नेचुरल नंबर कॉमा x इज लेस देन 10। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट है हमारा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको हमने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना दिया। a इक्वल टू x, a इज द सेट डिफाइंड एज x सच दैट x, मतलब a जो है x एलिमेंट का एक सेट है, x सच दैट x, उसमें जिसमें x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है, लेस देन 10 है। तो जो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, हाँ तो बच्चों आइए हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से सेट को और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब सिंपल सा ये कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसे सेट के फॉर्म में लिख के रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो पहले इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, imply that x is equal to minus 2 and 1। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, -2 और 1। अब इसको हम सेट के फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिख दें तो मान लें सेट का नाम a है, इज इक्वल टू -2, 1। बस यही इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको पहले हमने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने में हमें x की 2 वैल्यू मिली, -2 और 1। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है
इसके सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म के सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने सेट का नाम मान लिया ए और सॉल्यूशन क्या है -2 and 1, तो ब्रैकेट में हमने -2, 1 लिख दिया। तो ये इसका सॉल्यूशन जो है रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। ओके, अब आते हैं कुछ एग्जांपल नंबर 2 पे। एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in roster form। तो अब ये क्वेश्चन ये देख रहे थे हम, जो क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 1, ये किसी सेट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, ये नॉर्मल एक आपका क्वेश्चन था। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 हम देख रहे हैं कि ये जो सेट डिफाइंड किया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे। तो हमने सेट का नाम मान लिया ए। अब पहले एलिमेंट डिसाइड कर लीजिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 40 आएगा, और अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 49 से ज्यादा, सॉरी 40 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 49 पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो एलिमेंट पॉसिबल है वो क्या है 1 2 3 4 5 6। तो जब इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। बस यही पॉजिटिव इंटीजर हो गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यह इसका सॉल्यूशन हो गया रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो हमने 2 एग्जांपल्स ऐसे देखे बेटा जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा। अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 3 में, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे एक तरीके से ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे पैटर्न देखना होगा। जैसे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 4 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू से डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 ज्यादा है, और कॉन्सेक्युटिवली सेकंड टर्म जो है, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाना है। मतलब एक के प्रीवियस का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर भी है। तो इस तरीके से अगर हम इसको एक जनरलाइज फार्मूले में करें तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1। यहाँ पे देखिए, अगर n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, और 6 पुट करेंगे तो 6/7 हो जाएगा। लेकिन क्या 7 भी यहाँ पुट कर सकते हैं? तो अगर हम 7 पुट करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हमें 6 तक ही वही वैल्यू लेनी है। तो इसमें एक थोड़ा सा और बढ़ा देंगे हम, वेयर n is less than or equal to 6। मतलब n की वैल्यू या तो 6 से कम होगी या तो 6 से ज्यादा होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 6 या 6 के इक्वल होगी। तो ये होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 4 पे। राइट द सेट A is equal to 1 4 9 16 dash 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है A इक्वल टू, तो ये 1 4 9 16 dash dash dash। अब इसमें हमें कॉमन चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे ये रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सके। तो अगर हम गौर करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश डैश डैश। यानी क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहा है। तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो बच्चों हमने देखा, हमने रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना सीखा, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना सीखा। अब अगर आपको इतना सब समझ में आ गया है तो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग करके ये दिखाएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।